हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएमपीसी राजस्थान मैथ्स प्रतियोगिता क्लासेज में, जिसके अंतर्गत राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे आरएफ, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पटवार, वीडियो, एलडीसी, महिला पर्यवेक्षक, चतुर्थ श्रेणी, सीईटी, विभिन्न परीक्षाएं जिनमें गणित पूछी जाती है के टॉपिक्स को एक एक करके मैं अध्ययन करवा रहा हूं और उस पर आधारित विगत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न और आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवा रहा हूं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं अपने नए टॉपिक चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था साधारण ब्याज के बारे में, तो आपको समझ में आ गया होगा कि साधारण ब्याज क्या है। अगर अपन कोई राशि किसी से उधार लेते हैं तो एक निश्चित समय के बाद उस पर उस राशि के अतिरिक्त कुछ पैसा और भी लौटाना होता है, जो एक फिक्स दर दे रखी होती है उसके अनुसार लौटाते हैं। तो वो जो अतिरिक्त पैसा होता है वो अपना क्या कहलाता है? ब्याज। परंतु चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, अगर अपने को कोई राशि उधार दी है तो जो फिक्स ब्याज आता है, जैसे एक साल के लिए कुछ ब्याज आया तो अगले साल क्या होगा, वो ब्याज भी मूलधन में जुड़ जाता है और फिर जो पूरा बढ़ा हुआ मूलधन है उसके ऊपर वापस ब्याज लगता है। यानी कि ब्याज मूलधन में बढ़ता जाता है और बढ़े हुए मूलधन पर वापस ब्याज लगता जाता है, यानी कि ज्यादा ब्याज लगता है। उस ब्याज को क्या कहते हैं? चक्रवर्ती ब्याज। और आसान भाषा में समझें तो क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, उसको क्या कहते हैं? चक्रवर्ती ब्याज। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। 1000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? वार्षिक दर से 1000 रुपए का क्या होगा? देखो 1000 रुपए तो है, अब आपको एक साल के लिए, पहले साल के लिए अगर गिने तो क्या होगा? 10% उसका ब्याज लगेगा। 1000 का 10%, मैंने कहा था आपको प्रतिशत, आपको अगर अच्छे से आता है तो लाभ हानि, साधारण, प्रतिशत, बट्टा, अनुपात और चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, कोई सा भी सवाल आए, अगर प्रतिशत के कंसेप्ट आपको अच्छे से आते हैं तो सब आप अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए आप प्रतिशत की क्लासेस भी मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है, उनको पहले देखिएगा। 1000 रुपए है, उसका 10%, 10% मतलब 1 0 हट गया। पहले साल में ब्याज कितना लगेगा? 100 रुपए। साधारण ब्याज में भी यही और चक्रवर्ती ब्याज में भी यही। परंतु दूसरा साल होगा तब क्या होगा? साधारण ब्याज जब होता तो सीधा है कि उसी के ऊपर जो मूलधन है उस पर जो दर दे रखी है उस हिसाब से ब्याज लग जाता। 1000 का 10% कितना लगता? 100 रुपए ही लगता। परंतु चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज लगता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। यही अपने क्या है? चक्रवर्ती ब्याज की है। तो दूसरे साल में क्या हुआ? इस पर 100 रुपए तो लग गए, अब इस 100 रुपए पर भी 10% लगेगा, मतलब इसका 10% कितना होगा? 10 रुपए। तो 2 साल का साधारण ब्याज तो होगा 100 + 100 200 रुपए, जबकि चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? 210 रुपए। इसी प्रकार अब एक साल के लिए और करें तो समझना, पहले तो तीसरे साल एक तो 1000 रुपए पर लगेगा, ये हो गया 100 रुपए। फिर 100 रुपए का 10% लगेगा 10 रुपए, फिर इस 100 रुपए का 10% लगेगा 10 रुपए, फिर इस 10 का 10% यानी कि 1 रुपया। तो अब देखिए जितने जितने साल बढ़ते जाएंगे चक्रवर्ती ब्याज में क्या होगा? हर ब्याज पर वापस ब्याज लगेगा, यानी ब्याज पर जो ब्याज लगता है उसको क्या कहते हैं? चक्रवर्ती ब्याज। तो ये टोटल ब्याज कितना हो गया? इनका अंतर 31 रुपए एक्स्ट्रा लग गए साधारण ब्याज की तुलना में। अब इसको अपन, एक तो ये तरीका है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने साल दे रखे होंगे हर बार इसी तरीके से अपन ब्याज निकालते जाएंगे और ब्याज पर भी ब्याज आता जाएगा, उससे क्या आएगा? चक्रवर्ती ब्याज। एक तो इस तरीके से अपन हल करेंगे। एक दूसरा तरीका क्या है, मान लो आसानी से, जो कि प्रतिशत के कंसेप्ट ने अपन ने सीखा है। पहले वर्ष 1000 रुपए थे, उस पर कितना बढ़ोतरी हुई? 10% की, ब्याज 10% बढ़ा, मतलब 100 पर कितना हो गया? 110। 100 पर कितना हो गया? 110। फिर दूसरे वर्ष का और पूछे तो बढ़े हुए में वापस 10% बढ़ा दो, यानी 100 पर कितना हो गया? 110। फिर 3 वर्ष का पूछे तो ये 2 वर्ष का बढ़ा हुआ हो गया, बढ़ा हुआ मूलधन हो गया, इस पर वापस 10%, यानी कि 100 के ऊपर कितना? 110। ये वही प्रतिशत का कंसेप्ट है, बढ़ाते जाओ, जो कि अपन ने प्रतिशत वाले क्लास में पढ़ा था। दोनों तरीके, जो तरीका उस टाइम उस समय अप्रोप्रिएट लगेगा उससे अपन करते जाएंगे, और जितने सवाल अपन करेंगे उतने से अच्छे कंसेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक चीज समझिएगा, 3 दर दे रखी होती है आपको, वार्षिक दर, अर्धवार्षिक दर यानी या फिर त्रैमासिक दर। वार्षिक दर का मतलब है कि राशि का एक वर्ष में हिसाब करके मूलधन में जो ब्याज आता है उसको मूलधन में जोड़ना, मतलब हर एक साल में, पूरा साल खत्म होने के बाद उसका क्या होगा? हिसाब होगा। अर्धवार्षिक में क्या होता है? हर 6 महीने में हिसाब होगा। 6 महीने में हिसाब होगा, मतलब 6 महीने में जितना ब्याज बना उस ब्याज को वापस किसमें जोड़ देंगे? मूलधन में। फिर अगले 6 महीने में जो ब्याज बनेगा उसको मूलधन में जोड़ेंगे। त्रैमासिक यानी हर 3 महीने में जोड़ेंगे। अब देखना, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक में एक चीज दे रखी होती है, जैसे आपको दे रखा है
12% वार्षिक दर दे रखी है। क्या है? 12% वार्षिक दर। और फिर कहे कि जब ब्याज आपको अर्धवार्षिक मापना है, अर्धवार्षिक गणना करनी है, तो क्या करना? 2 साल, दो टुकड़े करने साल के, तो 12% की जगह क्या हो जाएगा? 6%। दर तो हो जाएगी अपने 6%। और अगर 1 साल का दे रखा है परंतु 6-6 महीने में कर रहे हैं, तो हिसाब कितनी बार करेंगे? 2 बार। तो 12% का 6% दर में 2 बार हिसाब करेंगे, जब तक अर्धवार्षिक हो। अब 12% वार्षिक दर दे रखा है और कहा है त्रैमासिक गणना करो। कितनी? त्रैमासिक, मतलब साल में कितनी बार गणना करनी है? 4 बार। तो गणना तो करनी है अपने को 4 बार, और दर कितनी हो जाएगी? वही टोटल 12% चाहिए अपने को, टोटल 12% चाहिए, तो इसका चौथा भाग कर दो, तो 3% करके दर कितनी बार गणना कर लेंगे? 4 बार। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अर्धवार्षिक और त्रैमासिक और वार्षिक दर क्या है। और भी इनके आधारित जो प्रश्न है उनको अपन करते जाएंगे, तो ये कंसेप्ट बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, शंकर मशीन खरीदने के लिए 25,000 रुपए ऋण लेता है। वह 1 वर्ष 6 माह बाद 12% वार्षिक दर से कितना धन लौटाएगा, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है? बिल्कुल देखो, पहले ही सवाल ऐसा आया जिसमें 6 महीने भी आ चुके हैं, मतलब अर्धवार्षिक भी करना। देखो पहले अपन ने कितना लिया है? 25,000 रुपए ऋण लिया है पहला साल। पहले साल कितना लगेगा? 12% वार्षिक दर से भी ब्याज लगेगा। बिल्कुल 12% से लगेगा, तो इसका 12%। अब आपको परसेंटेज निकालना फास्ट आना चाहिए। सीधा है परसेंटेज में क्या करना है? 12/100 मन में करनी है कैलकुलेशन, अभी मैं आपको करके बता रहा हूं, बाकी मन में करनी है। 12/100, 2 से 2 कटे, 1 0 बचा। 12 को 25 से गुणा करोगे तो 25 250 और 300, मतलब पहले साल कितना ब्याज लगेगा? 3,000। ये बहुत ही छोटी सी कैलकुलेशन है जो चुटकियों में करनी है। 3,000। फिर दूसरे साल, मतलब जो आधा साल है, उस आधे साल के लिए गणना करनी है। अब आधे साल है तो अब समझना 12% वार्षिक है, आधे साल के लिए कितनी लगेगी? 6% दर से। 6% दर से 25,000 का 6% कितना होगा? 25,000 का अगर 12% 3,000 है तो 6% मतलब इसका आधा कितना हो जाएगा? 1,500। बिल्कुल 1,500 हो जाएगा। अब चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो बस 3,000 का क्या निकाल दो? 6%, यानी कि 6/100 इंटू 3,000। 2 0 से 2 0 कटे, 6 18, यानी कि 180। तो चक्रवर्ती ब्याज टोटल कितना हो गया? 3,000 और एक 4,000, 4,500 और 80, 680। तो 4,680, 4,500 और इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 4,680। ये अपना हो गया टोटल चक्रवर्ती ब्याज। तो कितना पैसा टोटल लौटाएगा? तो 25,000 तो लौटाने ही है, और ऊपर 4,680 भी लौटाने हैं, मतलब कितना हो गए? 29,680। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए और सवालों को करते हैं जिससे और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यदि किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 28 वर्ष का साधारण ब्याज 1,200 रुपए है। साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 1,200 रुपए। ध्यान रखना साधारण ब्याज हर साल सेम सेम रहता है, जितना जितना है उतना ही रहेगा। जैसे 1,200 है तो इसमें कितना है? 1,200 है, तो 3 साल के लिए तो साधारण ब्याज तो हर साल कितना रहेगा? 400, 400 और 400। बस फिर क्या कह रहा है? तो इतने ही धन कि इसी दर पर इतने ही समय में चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? माना कि यहाँ मूलधन कुछ रहा होगा, उसमें कितनी दर लग रही है? 5%। तो उसका 5% 400 है, फिर दूसरे साल भी उसका 5% लगा, तीसरे साल भी उसका 5% लगा। ये कब हुआ? साधारण ब्याज में। अब इसी सवाल को अपनी टेक्निक से करते हैं चक्रवर्ती ब्याज में। तो चक्रवर्ती ब्याज में ये 400 तो लगेंगे, फिर दूसरे साल इसके 5%, ये 400 तो लगेंगे, परंतु इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो 500 का 5%, 400 का 5% कितना होता है? 400 का 10%, 1 0 होता है 40, और 5% यानी कि आधा, 40 का आधा 20। बिल्कुल। फिर तीसरे साल क्या होगा? इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, इसका 5% 20, इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, इसका 5% 20, और इसका 5% यानी कि 5/100, मतलब इसका 10% 2, और 2 का आधा 1। तो चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? बिल्कुल 1,200 तो है ही है, और ऊपर 20 20 20 60 और 1 61, तो 1,261 रुपए हो जाएगा। आर्टेक 2011 का पूछा गया प्रश्न है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हर साल कैसे ब्याज पर भी ब्याज जोड़े तब चक्रवृद्धि ब्याज आता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 700 रुपए को 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिए गए उधार को चुकता करने में कुल कितना ब्याज भुगतान करना पड़ेगा? कुल कितना ब्याज भुगतान करना पड़ेगा? वो भी कौन सा ब्याज है? चक्रवृद्धि ब्याज। वीडियो मेंस 2022 का सवाल है। बिल्कुल बहुत ही आसान। 7 वर्ष 700 रुपए हैं,
1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष है। 4% पूछा है, मतलब हमेशा क्या निकाल दो, 700 का 4%। बिल्कुल बहुत आसान है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, कितना आएगा 28, 28 और 28, ये तो तीनों लगना ही है। तीनों साल इस 700 के 4% तो लगेंगे ही, परंतु पहले साल ब्याज नहीं है, दूसरे साल इस ब्याज का भी क्या लगेगा, वापिस ब्याज लगेगा। मतलब 28 का कितना परसेंट, 4%, 4/100, 1 से घटा 25, मतलब 28/25 और 28/25 मतलब 1 पॉइंट कुछ आएगा। क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि ऑप्शंस देखना, 28, 28, 28, 3 बार 84 तो ये हो गया, और 84 के आसपास ही कोई ऑप्शन होगा, क्योंकि मतलब देखना कैसे है। इसका परसेंट अपन ने 4% निकाला, 28/25 मतलब 1 पॉइंट समथिंग कुछ आया। तीसरे साल क्या होगा, इस 28 का वापिस 4%, 1 पॉइंट समथिंग, इस 28 का वापस 4% यानी कि 1 पॉइंट समथिंग, और फिर इस 1 पॉइंट कुछ होगा जिसका वापस 4%, मतलब वो तो बिल्कुल ही 0 पॉइंटों में कुछ आएगा। मतलब कितना हुआ, 84 तो ये हो गया और 3 ये हो गया, मतलब 87, और 87 पॉइंटों में कुछ होगा, और वही अपना क्या हो जाएगा आंसर। वीडियो मैथ्स 2022 का प्रश्न है। हर प्रश्न को आप बिल्कुल पॉइंटों तक हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन कभी भी ऐसे इतने पास पास के नहीं होते हैं, और अपने को सिलेक्शन लेना है, कंपटीशन एग्जाम में लेना है, तो अपने को स्मार्ट सोचना है। बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे, अभी जो अपन मैं आगे करवाऊंगा आपको, बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनको आप अगर हल करने बैठे हैं तो पूरा का पूरा पेज भर जाता है, परंतु अपने को वैसे हल नहीं करना है। अपने को सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन दे रखे हैं, और आपको लग रहा है कि क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो सकता है, तो उसको ऑप्शन के थ्रू जाना है, और वो चुटकियों में सिर्फ ऑप्शन देखते ही सवाल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 882 रुपए है और साधारण ब्याज 840 रुपए है, तो ब्याज की दर कितनी होगी। बहुत ही आसान सवाल है, 2 वर्ष दे रखे हैं, और पहले देखो साधारण ब्याज 840 है, तो साधारण ब्याज तो दोनों सालों में सेम रहेगा, तो 840 का आधा 420, 420। फिर क्या कहा है, चक्रवर्ती ब्याज 882 है, मतलब कितना एक्स्ट्रा है, 42 रुपए एक्स्ट्रा है। तो दूसरे वर्ष क्या होगा, पहले वर्ष का भी ब्याज पर ब्याज लगेगा, तो 42 रुपए। अब बस इसने क्या पूछी है, दर पूछी है, ब्याज की दर पूछी है, तो 42 रुपए किस पर लगेंगे, इस ब्याज पर लगेंगे, और इस ब्याज के कितनी दर है, तो 420, 42 जो है 420 का कितना परसेंट है, सीधा दिख रहा है, 1 जीरो हट गया, मतलब 10% है, यानी कि 42 जो 420 का कितना परसेंट है, 420 में से 42, तो ये कटा 10 बार, ये 10, सीधा कितना आ गया 10%। वनपाल 2022 का प्रश्न है। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो बिल्कुल चुटकियों में हो जाएगा, और अगर आप उस सूत्र के पीछे भागते हैं 1 + r/100 × p, तो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। मैंने भी कभी सूत्र याद किए नहीं इतने, तो आपको भी करने की सलाह नहीं देता हूँ। कहां कहां जरूरत होगी वहां अपन सूत्रों से करेंगे, बाकी अपन सीधा कंसेप्ट से चलेंगे। 5000 रुपए का 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या है, जो कि ब्याज की गणना वार्षिक हो। वन रक्षक 2022 का सवाल है, सीधा सीधा सवाल है। 5000 रुपए है, 2 वर्ष का पूछा है, और कितना पूछा है 5%। हमेशा ध्यान रखना 10% यानी जो 1 जीरो हटेगा 500, और 5% पूछा है यानी कि उसका आधा, तो 500 का आधा होता है 250। फिर दूसरे साल भी 5000 पर तो लगेगा ही, परंतु दूसरे साल क्या होगा, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो 500, 250 का आधा, 250 का 10% यानी कि 1 जीरो हट गया 25, और 5% पूछा है तो 25 का आधा यानी कि 12.5। तो टोटल चक्रवर्ती ब्याज कितना लगा, 250, 250, 500, 500 और 12.5, 512.5। वन रक्षक 2022 का सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक निश्चित धन पर समान दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज तथा 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्रमशः 1200 और 832 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज दर है। वनपाल 2022 का सवाल है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं दे रखा है, कुछ भी नहीं टफ है, इसमें बहुत ही आसान है कि 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज है 1200, मतलब साधारण ब्याज तो हर साल क्या लगेगा, सेम लगेगा। अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज 832 रुपए है, 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज, ये तो था साधारण ब्याज। अब चक्रवर्ती ब्याज देखना है, मतलब 800 तो ये हो गए, और ये 32 एक्स्ट्रा और यहाँ लग रहा होगा। इस ब्याज का ब्याज कितना लग रहा होगा 32, तभी तो 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज देखो 400, 400, 800 और 832 हो गया। अब ये क्या कह रहा है, तो वार्षिक ब्याज दर कितना है, तो ये 32 किस पर लगा, इस 400 पर लगा, तो बिल्कुल 400 पर कितना लगा 32 लगा। इसी की तो दर पूछी है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 32 कटा 8 बार, कितना हो जाएगा 8%। बिल्कुल चुटकियों में होने वाले सवाल हैं। 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 2000 रुपए कितने वर्ष में 2420 रुपए हो जाएंगे,
रीड लेवल 2 2022 का सवाल है। बिल्कुल बहुत ही आसान सवाल है। कितने वर्षों में, इस बार क्या पूछा है, कितने वर्षों में है, तो पहले वर्ष में क्या लगेगा, इसका 10%, 2000 का 10%, 10 हटा 200। फिर दूसरे वर्ष में क्या लगेगा, पहले तो 2000 का 10%, 200, फिर ब्याज पर भी ब्याज, तो 200 का 10%, 20। अब ये जोड़ के देखो, 200 200 400 और ये 420। 2000 में 420 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2420 हुआ कि नहीं हुआ। तो फिक्स सीधा सीधा 2 वर्षों में क्या हो जाएगा, 2420 रुपए हो जाएगा। रीड लेवल 2 2022 का सवाल है। बहुत ही आसान से सिंपल सवाल आते हैं, उनको बस आपको कंसेप्ट समझना है और फिर हल हो जाएगा। किसी धन का चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष का मिश्र धन इतना है तथा 3 वर्ष का मिश्र धन इतना है, तो ब्याज दर है। पटवार 2016 का प्रश्न है। आपको यह भी पता होगा कि 2 वर्ष का मिश्र धन इतना है और 3 का दे रखा है। तो इसमें क्या होता है, हर बार जितना मूलधन बन चुका है, जितना बड़ा हुआ मूलधन है, उसी पर दर लगती है। यानी कि 2 वर्ष का है मतलब 3840 है 2 वर्ष का, इसी पर कुछ दर लगाई होगी 100 के ऊपर आर, कुछ 100 पर बढ़ाया होगा। अब आर वो बढ़ाया हुआ है, तो उससे क्या होता है कि 3 वर्ष में अगले साल कितना हो जाएगा, 4096। वही कि 10% से अगर बढ़ाया है मान लो, तो 3840 पर 100 पर 110 हुआ है, तब जाकर क्या हुआ है, 4096। तब आर का मान कितना आ जाएगा, 10%। अब इसने पूछा है आर का मान कितना है, तो 3840, 100 पर आर कितना बढ़ाया है और वही 4096। बस इसको काट दो, 16 से घटा 16 2 32। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि दोनों कंसेप्ट ध्यान रखने, एक तो परसेंटेज वाला ऐसे और फिर एक साल वाले बांट के, दोनों से सारे सवाल हो जाएंगे। 16 दूनी 32, 6 रहे 16 चौक 64 और ये 0। ये काटो 16 से, 16 दूनी 32, 8 रहे 16 दूनी 32 और 8 रहे 89, 89 में 16 पंजे 80, 9 रहे 16 6 96। अब वापिस किससे कट रहे, 4 से कट रहे हैं, 16 से कट रहा है, 16 कम 16 और 8 रहे 16 पंजे 80, ये बच्चे ये हो गया 16 बार। तो आर बटेवा 100 का मान कितना आ गया, इधर आर बटा 100 है और इधर आ गया 16 बटेवा 15। बिल्कुल 16 बटेवा 15। 15 से इसको काटो, 5 से कटा 3 बार, ये कटा 20 बार, फिर 20 इंटू 16 यानी कि 16 दूनी 32, 320 बटेवा 3, यानी कि इससे काटेंगे तो 1 बार, फिर 0 6 सही 2 बटेवा 3। तो आर का मान कितना आ गया, 106 सही 2 बटेवा 3। अब ध्यान रखना आर का मान 106 सही 2 बटेवा 3 है, यानी कि 100 पर 106 सही 2 बटेवा 3 हुआ, तो बड़ा कितना है, 100 पर कितना हुआ, 106 सही 2 बटेवा 3, यानी कि बड़ा कितना है, 6 सही 2 बटेवा 3%। बिल्कुल बहुत ही आसान सवाल, ऐसे सवाल अपने प्रतिशत पर खूब किए हैं। पटवार 2016 का प्रश्न है और आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको चक्रवर्ती ब्याज पर जो ये सीरीज में लेकर आया हूं अच्छे से समझ में आ रही होगी, और इसी आधार पर जो और नए प्रश्न, जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं जो कि अपनी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रकार के प्रश्नों को मैं यहाँ हल करवाऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।